हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरू फ्रॉम AJVS इंटरनेशनल स्कूल चीका। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन देखी, इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक बॉडी होती क्या है। ब्लैक बॉडी एक सब्सटेंस है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर के साथ साथ परफेक्ट रेडिएटर भी होती है एनर्जी की। इट मीन्स वो बॉडी जिसके ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़े उस सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद सभी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट भी करती है रेडिएशन की फॉर्म में। उस बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन को एमिट करती है उन रेडिएशन को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अगर एक मेटल की सरफेस पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप मेटल की सरफेस पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को स्ट्राइक करवाते हो तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाता है, निकल जाता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। एक मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करवाना है। जहाँ पे लाइट स्ट्राइक होती है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करवाने के लिए ज़रूरी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रूरी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट तो होगा और एमिट होने के बाद रिकॉइल भी करने लगेगा। रिकॉइल का मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकलने के बाद आगे की तरफ मूव भी करने लगेगा। इट मीन्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, एक मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की नीड है। अगर आप फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज़ की देते हो तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5 हर्ट्ज़ की देते हो तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा, वो आगे रिकॉइल नहीं करेगा। अगर आप 7 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देते हो तो 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालने के लिए, और जो 2 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बच गई है वो बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकलने के बाद रिकॉइल करने लगता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने 1900 में एक थ्योरी दी। उस थ्योरी को फर्दर 1905 में आइंस्टाइन ने एक्सटेंड किया था। इस थ्योरी का मेन पॉइंट्स थे कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूस होती है। रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती। एनर्जी के कुछ टाइम के बाद स्मॉल पैकेट्स आते रहते हैं और एनर्जी के उन स्मॉल पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटम और क्वांटा। लाइट के केस में क्वांटम एनर्जी को हम बोलते हैं फोटोन। हर एक फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। हर एक फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाया, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। टोटल एनर्जी इज गिवन बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h nu। Total amount of energy emitted absorbed is given by whole number quanta। अब इस थ्योरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट को एक्सप्लेन किस वे में किया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन
फिनोमिना को कैसे एक्सप्लेन किया? इसके अकॉर्डिंग जब आप एक मेटल के सरफेस को हीट करते हो तब इस मेटल के पार्टिकल्स ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अपने ही पोजीशन मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब इनके बीच में कोलिजन होती है, यानी कि ये टकराते हैं, तब कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करते हैं। अगर आप हीटिंग कॉन्टिन्यूसली करो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। इसलिए जब आप एक सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हो तो सबसे पहले वो रेड कलर की लाइट का एमिट करेगा, उसके बाद येलो एंड देन फर्दर सोन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इसी वे में इंक्रीज होती रहेगी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर जब आप एक फोटोन को स्ट्राइक करवाते हो तो फोटोन अपनी सारी एनर्जी मेटल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद जस्ट वही इलेक्ट्रॉन डिटैच होगा मेटल के सरफेस से जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है या इससे ग्रेटर है, या इससे ग्रेटर है। सेकेंड पॉइंट, अगर इंसिडेंट लाइट जो आप ये लाइट स्ट्राइक करवा रहे हो इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, न्यू नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल हुई? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv² इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। यहाँ से हमने एच न्यू की वैल्यू फाइंड आउट की 1/2 mv² प्लस एच न्यू नोट। एच न्यू इज इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस एच न्यू नोट को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। दिस इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मीन्स कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने कुछ काम किया है। क्या काम किया है कि आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करवाया है, इसलिए हम इसको वर्क फंक्शन बोल देते हैं और इसको डब्ल्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हो of a given frequency, increase the number of photons। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, hence more electrons eject from the metal surface। इट मीन्स अगर आप मेटल के सरफेस के ऊपर ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट को स्ट्राइक करवाते हो तब मेटल के सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा स्ट्राइक होंगे जिससे कि ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे मेटल के सरफेस से। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड ब्लैक बॉडी रेडिएशन टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। थैंक यू।